जय श्री कृष्ण महाराज जी, जय श्री कृष्ण। शानंदमानंद बने वसंतम आनंद कंदम महतपापवृंदम वाराणसीनाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। 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 यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामायेष हृदि स्मृता अधमर्तो अमृतो भवति अत्र ब्रह्मा समश्नुते। ओम शांति शांति शांति। कठोपनिषद अध्याय दूसरा बल्ली के तीसरा बल्ली 14वां मंत्र पर विचार है। कल का विचार यह था कि अस्ति इति एवं उपलब्धव्यो, जो भगवान है, जो परमात्मा है, अस्थि रूप में
उपलब्धव्य छोटा कर देगा वो ध्यान तो बढ़िया फुल अस्थि है, एपी किताब रखी हुई चाहे वो संपूर्ण विषय से रहित जो आत्मा है वही तत्व है, और उस तत्व स्वरूप का उपलब्धि करना चाहिए। इसलिए वहां पर उपलब्धव्य ऐसे पद दिया गया। आत्मा को जो है साक्षात्कार करना चाहिए। ये जो आत्मा है ये उपाधि को लेकर के क्या दिक्कत है इसमें वाला अहम दुखी अहम सुखी बढ़िया ध्यान इसका ये परिचिन्न भाव को प्राप्त हो जाता है। वास्तविक में वेदांत नेति नेति शब्द से कहा, न इति, इसलिए सप्रजगा शुक्रम अकायम अप्रणम असनाभिरम शुद्धम अपापविद्धम, ऐसे जो है ना ब्रह्म को बताया। अणोरणियान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहित गुहायाम, अणु से अणु है, महान से महान है। इस प्रकार से ये ब्रह्म तत्व का अनेक रूप से निरूपण किया। अब कहते हैं कि जो ब्रह्म है परमात्मा है उसको परमार्थदर्शी लोग किस प्रकार से प्राप्त करते हैं उसी को यहाँ पर बता रहे हैं। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुश्नुते। जिस समय संपूर्ण कामना यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते, कामना का अभाव हो जाता है, यश हृदि श्रिता, कामना नहीं रहता, और कामना का अभाव इसके हृदय में जो बुद्धि में स्थित है, ऐसा जो कामना का अभाव साधक के जीवन में हो जाता है। अथ मर्त्य अमृतो भवति, उस समय ये मर्त्य मरण धर्म पुरुष अमर हो जाता है, माने अमृतत्व को प्राप्त करता है। अत्र ब्रह्म समुष्णते, और इस शरीर में ब्रह्मी भाव को प्राप्त करता है। उपनिषद का ये कठोपनिषद का मंत्र बड़ा प्रसिद्ध है। यदा माने यस्मिन काले, जिस काल में साधना करते करते साधक शनै शनैर ऊपर में बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थः मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत्। भगवान ने भी ये सिद्ध किया, शनै शनै ऊपर मेधो, धीरे धीरे विषयों से उपराम हो जाए और चित्त वृत्ति को मेरे में लगावे, मन को एकाग्र करके परमात्मा में चित्त वृत्ति को अर्पित करे। शनै शनै ही उपरमेदो बुद्धि धृति गृहीतया, ये बुद्धि में हृदय में धारण करे और आत्मसंस्थ आत्मा में संस्थित होकर के आत्मा में अपना चित्त वृत्ति को लगा करके या आत्मा में संयुक्त हो करके या आत्मा में संलग्न हो करके आत्म संस्था मन कृत्वा, अपने मन में केवल उसी का ध्यान करे। साधक जब ध्यान करता है तो मन में गोविंद का स्मरण करता है
अब भगवान के दिव्य रूप, दिव्य छवि, एक जोड़ी देख लेंगे। उनका जो आनंद है अपने हृदय में समाविष्ट करता है। कृष्ण का ध्यान करते करते सूरदास जी ने जब भगवान का ध्यान किया तो उसने कहा कि बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंदलाल मेरे आंख में आप विराजो। आँखियां हरी दर्शन की प्यासी, देखो चाहत कमल नयन को, निशी दिन रहत उदासी। मेरे आंख में आप आइए। हे प्रभु, आप कृपा के सागर हैं, करुणा के भंडार हैं, आपका नाम कृपा सिंधु है। हमारे आंख पलक में समाविष्ट हो जावे। इसलिए भगवत भक्ति करने वाला अपने आंख में ही गोविंद का नाम रूप को स्मरण करता है और आंख में ही संबंध बनाता है, आंख में समाविष्ट कर लेता है। इसलिए वो बार बार कहता है, यदा सर्वे, जिस काल में हृदय में कामना का अभाव हो जाए। कामना का अभाव कैसे होगा? कमु कांतो धातु है, व्याकरण में ये धातु है कमु कांतो, जो इच्छा का विषय है। इसको कमु कांतो धातु का एक अर्थ है इच्छा, और ऐसे इच्छा यहाँ पर जब जीव का जन्म होता है संसार में, तो उसको जो इच्छा करता है ना, वो अज्ञान से जन्य होता है। जब तक ज्ञान नहीं हुआ उसके पहले जो इच्छा, लोकेशण, पुत्रेषण, वित्तेषण, अनेक प्रकार के जो इच्छा, इसलिए यदा माने यस्मिन काले, यस्मिन काले में साधक गुरु के चरणों में बैठ करके सत्संग स्वाध्याय के द्वारा जिस समय ज्ञान प्राप्ति हो जाता है, ये जो काम तो कहा बुद्धि में ही निवास करता है, बुद्धि में ही रहता है। अन्य स्वभावात प्रमुचंते, संपूर्ण कामनाएं जो कामना करने योग्य हैं, जब धीरे धीरे इनका अभाव हो जाता है, कामना नहीं रहता। धर्मशील पही जाई सुभाए, तिमि सुख संपत्ति बिना ही बुलाए। जैसे नदियां समुद्र के पास जा करके सारे कामना उस समुद्र में विलीन कर देती हैं, इसी प्रकार से साधक संसार के प्रपंच की कामना को छोड़ देता है, क्योंकि इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। इसलिए वो कहते हैं बहिर्मुखी जो इंद्रियां है वो बहिर्मुखी जगत में ही जाता है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मनम यच्छत, कोई धीर पुरुष है, विद्वान पुरुष है, जो अखंड सच्चिदानंद परमात्मा में अपना चित्त वृत्ति को स्थापित करता है। एकांते सुखमाश्यताम परतरे चेतः समाधीयताम। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं एकांत में चित्त वृत्ति को धारण करे, समाधीयताम, चित्त को समाविष्ट करे। वेदो नित्यमधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम तेने सस्य विधीयताम अपचिति
काम्ये मतिस्तज्यताम, वहां पर भी काम्य शब्द का प्रयोग आया। कामना, ये जो कामना शब्द का प्रयोग जो आया है, काम्ये मतिस्तज्यताम, बहिर्पदार्थ में जितने भी कामना होते हैं वो सारे कामना को छोड़ दे। साधक क्या करता है, देखिए, जैसे गंगा जी को आप पूरा बांध नहीं सकते, थोड़ा जल को इधर उधर मोड़ देते हैं और वही जल धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है। इसी प्रकार से मनुष्य की जो कामना है, भगवान भगवत अर्पित कर दो। यदा माने यस्मिन काले, जिस काल में साधक जम नियम करते हुए ध्यान अवस्था में चला जाता है, प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, और ध्यान में जब चला जाता है तो एकाग्रता को प्राप्त करता है। इसलिए वो कहते हैं कि सर्वे प्रमुचन्ते, कोई कामना नहीं करता। ये यस्य प्राग प्रतिशोधाद विदुषो इति बुद्धो श्रिता श्रिता, बुद्धि कामनाम आश्रयो न आत्मा काम संकल्प इत्यादि श्रुति अंतराच्य। इसलिए कहते हैं ये जो बुद्धि में आश्रय रहता है, कौन? काम। काम जो है बुद्धि के आश्रित रहती है, इसलिए वो बुद्धि जो है कामनाओं का आश्रय है, आत्मा नहीं है। आत्मा को यहाँ ग्रहण नहीं करना, आत्मा नहीं है। इसलिए वो कहते हैं बुद्धि काम आश्रयो न आत्मा, आत्मा में कोई कामना नहीं है। ये तो जो काम है, कामना, गीता जी में भगवान ने बार बार ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु प्रजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधो विजायते। विषय का जब चिंतन करता है, विषयासक्ति जो व्यक्ति होता है, विषय का जब चिंतन करता है तो कहते हैं आसक्ति का जन्म होता है। ये जो आसक्ति है, देहासक्ति, गेहासक्ति, ऐसे कहा, देह में आसक्ति, घर में आसक्ति, संसार के विषय में आसक्ति, अनात्म पदार्थों में आसक्ति, ये जो आसक्ति आते हैं, आसक्ति को छोड़ देता है। अनासक्त कार्यफलम, अनासक्त कार्यफलम कार्यम कर्म करोति है स सन्यासी से जोगी चो निरग्निर न चाक्रिय, भगवान ने कहा। अनाश्रित होकर के कर्तव्य कर्म को करता है, सत्कर्म को करता है, अनाश्रित किसी का आश्रय नहीं करता। जगत का तो अधिष्ठान एकमात्र परमात्मा है, उन्हीं के आश्रय में रहता है, दूसरे का आश्रय वो नहीं करता। इसी प्रकार से दूसरे का आश्रय वो नहीं करता। कामः संकल्प इत्यादि श्रुति अंतराच्च, ये काम को कामना कहा, इसका नाम संकल्प है, संशय भी है, ये सब मन ही है। बृहदारण्य उपनिषद में बताया सर्वम एव मन एव, सब कुछ मन है। ये मन का नाम ही कामना है, संकल्प है, काम है। इसलिए कामना आश्रयो बुद्धि न आत्मा, आत्मा जो है कामना का आश्रय नहीं है। जितने भी कामना होते हैं, अनेक प्रकार से कामना, इसलिए कमुकांतो ये धातु है,
कमु कांतो धातु का अर्थ है इच्छा। जितने भी इच्छा अनुकूल व्यापार, संसार में अनेक इच्छा, जैसे आप स्वर्ग देखे नहीं है, स्वर्ग जानने की इच्छा, स्वर्ग में जाने की इच्छा। वेदांत ने कहा कि स्वर्ग में जाने की इच्छा कर रहे हो, लेकिन स्वर्ग अभी गए नहीं। जब आप स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग को देखेंगे। स्वर्ग को देखने पर यहाँ जो श्रुत विषय है कि स्वर्ग में सुधर्मा सभा है, स्वर्ग में नंदन वन है, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, दिव्य दिव्य भोग पदार्थ मिलते हैं। जब कोई व्यक्ति स्वर्ग तो गया नहीं, और स्वर्ग जाने का साधन वेद ने कहा स्वर्ग कामो यजेत। तो यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो यजन करें। स्वर्ग जाने की इच्छा, यजन करो, यज्ञादि कार्य करे, और मृत्यु को प्राप्त होकर के जब वो स्वर्ग जाएगा तो स्वर्ग के जो साधन इस मर्त मंडल में कमाया है, यज्ञादि तपस्या व्रतादि अनेक प्रकार से जो विषय किया है, ये स्वर्ग आदि के साधनभूत हो गए। और जाकर के स्वर्ग में जाता है सूक्ष्म शरीर में। तो यहाँ जो श्रुत पदार्थ है, जो सुना है, वहां जाकर के प्रत्यक्ष दिखता है। जो शास्त्रों में सुना है, लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि न तो कथन मात्रेण, ये वेदांत का नियम है। लक्षण और प्रमाण से वस्तु की सिद्धि होती है, केवल बोलने मात्र से नहीं होता, कहने मात्र से नहीं होता, प्रतिज्ञा करने से नहीं होता। लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि, वस्तु की सिद्धि लक्षण और प्रमाण के द्वारा। ये हमारे यहाँ नियम है वेदांत में कि लक्षण और प्रमाण के द्वारा वस्तु की सिद्धि न तो प्रतिज्ञा मात्रेण। इसलिए कहते हैं अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंच प्रपद्यते। अध्यारोप भी करते हैं, रस्सी में सर्प का अध्यारोप हुआ, सांप का, और खंडन भी हुआ। जब जान गए कि रस्सी रस्सी है तो सर्प का मंडन नहीं हुआ, खंडन हुआ। जब नहीं जानते थे तो सर्प का मंडन हुआ, जान जाने के बाद सर्प का खंडन हुआ। इसलिए अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपद्यते। इसलिए जहाँ प्रपंच नहीं है, निष्कल है, अखंड चेतना परमात्मा है, ब्रह्म है, वहां पर यदि उस महान आत्मा को प्राप्त करना है तो कहते हैं सर्वे प्रमुचंते। ये प्रमुचंते जो है ना, मोचली मोचने धातु का रूप है, लट लकार का बहुवचनांत है। प्रमुचते, प्रमुचेते, प्रमुचंते। प्र उपसर्ग है, धातु है मोचली मोचने। इस धातु से मुक्ति शब्द बनता है, मोक्ष शब्द। जो मुक्ति शब्द बनता है मोचली मोचने धातु से बनता है, इससे मोक्ष शब्द भी बनता है। यहाँ उपनिषदकार कहते हैं यदा यस्मिन् काले सर्वे कामा हृदि स्थिता ये प्रमुचंते। साधक के जीवन में कोई कामना नहीं रहता। जिस काल में भली भांति कामना का अभाव हो जाता है, कामना को इच्छा भी बताया, धन की इच्छा, विषय भोग की इच्छा। इसलिए यहाँ कहते हैं कि वो ऋषि ने
जब देखा मछली की क्रीड़ा को तो उनके मन में कामना जग गई और जा करके मानदाता के 60 कन्या से विवाह किया। धीरे धीरे उनके कामना निवृत्ति होने लगी, पुनः तपस्या करने लगे। ऐसा जो ऋषि, उसने लिखा कि वास्तविक में कामना का कोई अंत नहीं, इच्छा का अंत नहीं है। कामना अनंत न जातु कामा कामानाम उपभोगेन साम्यति अभिषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्तते। कृष्ण वर्तम कहते हैं अग्नि को। अग्नि में कितना भी घी दे वो अग्नि बढ़ता रहेगा। इसी प्रकार से ये जो कामना है इसका कोई अंत नहीं है। अनेक प्रकार से कामना, संकल्प विषयान कामान त्यक्त्वान सर्वान अशेषत, गीता जी में आया। जितने भी आप संकल्प करेंगे, स्वर्ग चाहिए, स्वर्गम में भूत, स्वर्ग चाहिए, सुखम में भूयात, सुखम मुझे प्राप्त हो, पुत्र संतान की इच्छा, अनेक प्रकार से जो मानसिक कामना होते रहते हैं, ये सब कामना इच्छा, इसका कोई अंत नहीं है, शास्त्र कहते हैं। इसलिए ध्यायतो विषयान पुंस, यदि विषय की कल्पना करेगा तो कामना आसक्त का जन्म होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि बार बार विषय का चिंतन न करे, संसार प्रपंच की ओर न देखे। यदि वो कामना करता है तो भगवत चरणारविंद में, भगवान के चरणार, इसलिए जो मानसिक पूजा करते हैं, भगवान को नैवेद्य देते हैं, भोग चढ़ाते हैं और अनेक प्रकार से द्रव्य समर्पित करते हैं, परमात्मा के चरणों में ये सब देते हैं और मानसिक पूजा करते हैं। आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राण शरीरम गृहम पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यदि यत् कर्म करोमि तदखिलम शंभो तवाराधनम। जितने भी मैं सत्कर्म करता हूँ, हे प्रभु, हे शंभु, तवाराधनम, तुम्हारी आराधना है। आत्मा तुम, आप आत्मा है और बुद्धि गिरिजा मतिम, बुद्धि है, प्राणा शरीरम गृहम, और इसमें जो प्राण है, शरीर है, आपका घर है, और नाना प्रकार के जो मैं विषय में रमण करता हूं, ये तुम्हारी पूजा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। इसलिए वो शास्त्र कहता है कि जो कामना है, सौभरी महर्षि ने कहा कि हे काम, मैं जानता हूं ये तू काम कहां से आया। महाभारत में ये कथा आती है, भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर को बताया, कामा जानामि ते मूलम संकल्पात किल जाए। संकल्प से ही काम की उत्पत्ति बताया है। एक अनात्म संकल्प, एक आत्म संकल्प। अनात्मा संकल्प जितना होगा, विषय भोग की कामना होगी, विषय भोग की कामना होगी, प्रपंच की कामना होगा, स्वर्गादि प्राप्ति की कामना होगी। इसलिए कहा कि कामम जानामि ते मूलम,
संकल्पात किल जाय से, संकल्प से ही तेरा जन्म है। न त्वाम संकल्पयिष्यामि, मैं संकल्प नहीं करूंगा और कामना होगा नहीं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कामना के विषय में लिखा, राम भजन बिनु मिटहि की कामा, फल विहीन तरु कबहु की जामा। भगवान के भजन के बिना, भक्ति के बिना कामना का कभी अभाव नहीं होता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, ऐसा जो कामना ये अस्य प्राक प्रतिबोधाद विदुषो हृदय बुद्धो श्रिता आश्रिता, ये बुद्धि ही कामनाओं का आश्रय है, आत्मा नहीं है। कान में लगा ले दिया। जिस समय सकाम कर्म का अभाव हो जाता है तो कहते हैं अथ तदा मर्त्य प्राग बोधात, विवेक वैराग्य के द्वारा जब वैराग्य होता है तो कामना का अभाव होने लगता है। सत्संग के द्वारा जब विवेक हुआ तो धीरे धीरे कामना का अभाव हो जाता है। इसलिए ऐसा जो कामना है, प्राग बोधात प्रबोधो अनंतर कालम अविद्या काम कर्म लक्षणस्य, ये जो अविद्या है, ये जो कामना है, कर्म रूप जितने सकाम कर्म है, इसका अभाव साधक को धीरे धीरे इनका नाश हो जाता है, धीरे धीरे अभाव हो जाता है। इसलिए ये जो साधक है कामना को छोड़ देता है। जिस समय साधक साधना करते करते प्रत्याहार में चला जाता है और प्रत्याहार के बाद ध्यान अवस्था में जाता है, संपूर्ण इंद्रिय और मन को एकाग्र करते हुए परमात्मा के चरणों में अपना मन को लीन करता है। इसलिए ध्यान का अर्थ होता है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब साधक दृष्टा के स्वरूप में स्थित हो जाता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा के स्वरूप में दृष्टा में ही चला जाता है, उस समय ये साधक उस स्वरूप में अवस्थान हो जाता है। तो आत्म साक्षात्कार होने में उसको देरी नहीं होता। तदा मर्त्य प्राक प्रबोधात आसित्य, प्रबोध उत्तर कालम अविद्या काम कर्म लक्षणस्य मृत्युर विनाशाद अमृतो भवति। जितने अविद्या है, कामना है, इसका जब अभाव हो जाता है, क्योंकि जब दृष्टा के स्वरूप में आ जाता है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा अपने स्वरूप में आ जाए, दृष्टा को जान लेता है, उस समय उसके कामना का अभाव हो जाता है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वान सर्व अशेषतः, जितने भी कामना है उसको छोड़ देता है। उसको स्वर्ग की कामना नहीं, धन की कामना नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं है, केवल भगवान के चरणारविंद की कामना करता है, तो दूसरे की कामना नहीं है। ऐसे भाव को जब प्राप्त होता है, मृत्युर विनाशाद अमृतो भवति, उस समय मृत्यु से पार हो जाता है
इसलिए मृत्यु विनाशात गमनात अनुपत्ति, क्योंकि मनुष्य के जीवन में अनकामना है। वेदांत में आया परमात्मा ने, ब्रह्म ने जब संसार बनाने की इच्छा की, सो अकामयत ऐसे आया। उस परमात्मा ने भी कामना की, उस ब्रह्म ने भी कामना की। उसने कहा कि मैं एक हूं, बहुत बन जाऊं। एको श्याम बहुएयम प्रजाएयम, बहुत श्याम प्रजाएयम। उसने कहा मैं एक हूं, बहुत बनने की कामना की, और फिर भगवान जो है बहुत बन गए, एक से अनेक रूप धारण किया। संपूर्ण समग्र जगत उस ब्रह्म का, उस परमात्मा का रूप है, और एक से बहुत बनने की कामना। एको श्याम बहुएयम प्रजाएय, पहले वो एक था, बहुत बन गया। उस ब्रह्म ने जब कामना की संसार के लिए, तदेव सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, उसने ये संसार को बनाया, संसार को निर्माण किया। तदेव सृष्टवा तदेव अनुप्राविशत, संसार को निर्माण किया और उसमें प्रवेश कर लिया। सो अकामयत, बहुत रूप धारण किया। इसलिए जो कामना है, जो इच्छा है, इसका अर्थ है अनंग। ये काम को अनंग कहते हैं। न अंगम विद्यते, जिसका कोई अंग नहीं है उसको ही अनंग कहते हैं। ऐसा जो अनंग है, जिसमें कोई इच्छा का विषय नहीं है, इसलिए वेदांत का कहना है सकाम कर्म को, जितने भी कामना है सकाम। ये कामना को धीरे धीरे साधक क्या करता है, छोड़ देता है। न उसको खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, न बैठने की इच्छा, कोई संसार विषय, लोकेशणा, पुत्रेशणा, वित्तेशणा, सारे इच्छा का अभाव हो जाता है। जिस काल में साधक कोई इच्छा नहीं रखता, ऐसे बताया, इच्छा तो करता है जीव, जितने भी इच्छा है वो बंधन का कारण है। इसलिए भगवत इच्छा को छोड़ करके सत्संग, स्वाध्याय और भगवान की इच्छा को छोड़ करके, भगवत इच्छा को छोड़ करके, और जितने भी इच्छा है सब बंधन का कारण है। इसलिए वो कहते हैं यदा सर्वे प्रमुचन्ते, यदा माने यस्मिन काले, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। जिस काल में साधक साधना करते करते एक तो भजनानंदी हो, ब्रह्मानंदी हो जाएगा, गुरु के चरणों में बैठ करके आगम ग्रंथों का स्वाध्याय करता है और शास्त्र के अनुसार चलता है। इसलिए संगा संजायते कामा, कामात क्रोधो भिजायते। इसलिए आसक्ति से काम का जन्म होता है, और काम जितने भी होंगे उससे क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कोई कामना न करो। यदा विनियतम चित्तम, गीता जी में कहा जिस समय सकाम कर्म का अभाव हो जाता है, ये सकाम कर्म नहीं रहते, और उस समय ये जो विषय है, ऐसे कहा कि ज्ञानी जन में कामना नहीं होता। ज्ञानी लोग कोई कामना नहीं करते हैं संसार की,
उनके मन में यही भाव आता है कि भगवान का भजन, वेदांत का चिंतन, सत्संग छूटे नहीं। कामना इतना ही करते हैं कि प्रभु के चरण में अनुराग हो, भगवत भक्ति हो। इसलिए तो उन्होंने बार बार यही कहा, मेरा कोई कामना नहीं है, मेरा कोई इच्छा नहीं है, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। यदि आप कृपा करते हैं तो आपके चरणों में हम भजन करें। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। यदि मैं भजन करता हूं तो आपके चरण में करूं। संसार तो बंधन का कारण है, इसलिए ज्ञानी जन जानते हैं कि ये जो काम है बुद्धि का धर्म है, ये वास्तविक में मन का धर्म है। क्योंकि मन के द्वारा संकल्प होता है, विकल्प होता है, और संकल्प विकल्प ही ये बुद्धि में रहते हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि बंधन उपसमाद ब्रह्म समुष्णते ब्रह्मेव भवति इत्यर्थो। वो ब्रह्मी भाव को प्राप्त करता है। ये जो बंधन का कारण है, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः, इसलिए कहते हैं कि मृत्युर विनाशात् मन अनुपत्ते येव प्रदीप निर्वाणवत। जैसे दीपक जलाए हैं, दीपक में तेल नहीं है और तेल समाप्ति हो गया तो दीपक बुझ जाता है। ऐसे ज्ञानी के मन में वासना नहीं रहता। वासना का अभाव यदि हो जाए तो संसार की कोई कामना नहीं होता। ये संसार की कोई कामना उसके जीवन में नहीं होता। इसलिए यहाँ लिखते हैं यदा सर्वे प्रमुचन्ते, प्र उपसर्ग है, मुचले मोचले धातु का रूप है, प्रमुचन्ते बहुवचन दिया। बहुवचनांत से ये सिद्ध किया कि साधक में जितने भी संसार की कामना, और ये देखो जितना भजन बढ़ेगा, जितना प्रभु का चिंतन होगा, जितना सत्संग स्वाध्याय होगा, अध्यात्म धन बढ़ेगा, तो मन जो है ना भगवान के चरण में जाएगा। जैसे राजा परीक्षित को भगवान ने बचाने के लिए उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, ऐसे वो परम कृपालु, परम कारुणिक परमात्मा जीव को रक्षा करने के लिए उसके अज्ञान का नाश करते हैं, अविद्या का नाश करते हैं। ददामि बुद्धि योगम तमेन मामुपयांति थे। बुद्धि योग को प्रदान करते हैं। भगवान स्वयं बुद्धि योग हो जाते हैं, ज्ञान देते हैं। भगवान ने कहा न मे भक्त प्रणश्यति यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। मेरा भक्त का नाश नहीं होता, पतन नहीं होता, मैं पतन करने नहीं देता। इसलिए वो कामना क्यों करेगा? संसार के विषय में वो कामना इसलिए नहीं करेगा कि जब परम धन को प्राप्त हुआ, हमारो परम धन राधा राधा राधा, इसलिए कहते हैं परम धन जब राधा कृष्ण है, वेदांत में आत्मा है, ऐसे परम धन को जब प्राप्त हुआ, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तद यस्मिन् स्थितो भी दुखेन गुरुणा भी विचाल्यते।
इसलिए जिस ब्रह्म की प्राप्ति उसको हो गई, जैसे गोपिकाएं हैं, कोई कामना नहीं, क्योंकि कृष्ण की प्राप्ति हो गई। उद्धव के मन में कोई कामना नहीं, भगवत दर्शन करने की कामना है, भगवत जन की कामना है। इसलिए भगवान ने गोपिकाओं के पास जब भेजा तो नारद भक्ति सूत्र में आया, तदर्पिता, उस परमेश्वर में अपना मन को समर्पित कर दिए हैं। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय निवसस्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशय। इसलिए गीता जी में कहा कि मन जब मुझे दे दिए, संकल्प तो मन न करेगा, और ये मन भगवान के चरणारविंद में आपने दे दिया। जैसे बालक है छोटा सा, माता घर का काम करती है, लेकिन चित्त वृत्ति उस छोटे बालक के प्रति ही रहता है। ऐसे संसार में सभी को जब ईश्वर ने भेजा है, संसार के सृष्टा को देखे, संसार के जो कारण है उसको देखना चाहिए। जिमी बालक राखे महतारी, जैसे बालकों की रक्षा उसके मां करती है, ऐसे भगवान कहते हैं मैं भी रक्षा करता हूं। ददामि बुद्धि योगम तम ये माम उपयांति थे, बुद्धि योग प्रदान मैं करता हूं। इसलिए इस मंत्र का यही बात आता है कि ज्ञानी जो हो जाए, अभी कोई ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, तो कामना तो आएगा। अभी संसारी है, असंसारी नहीं है, तो कामना तो आएगा। अभी सत्संग नहीं किया, विवेक नहीं किया, वैराग्य नहीं हुआ, तो कामना तो होगा। लेकिन कहते हैं जिस समय आप तीव्र वैराग्य हो जाए और साधना करते करते जब विवेक वैराग्य का जन्म हो जाए, तो कहते हैं कामना का अभाव हो जाता है। यदा सर्वे प्रविद्यन्ते कामा इस हृदय स्थिता, उस बुद्धि में जो है ना कामना और नहीं रहता, कामना का अभाव हो जाता है। उसके मन में एक ही कामना रहता है कि मैं जहां भी जाऊं मेरा सत्संग न छूटे, भजन न छूटे, प्रभु का स्मरण बना रहे, गुरु गोविंद में भाव रहे। एक ही कामना। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो करत प्रकाश, एक ही कामना। मंत्र जाप करता है, दृढ़ विश्वास है, यही पांचवा नवदा भक्ति है। नवदा भक्ति में 5 नंबर की भक्ति है। गुरु मंत्र का जाप करता है, दृढ़ विश्वास है, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। जथा लाभ संतोष सुहाई, इसलिए कहा कोई कामना नहीं करता। 9 प्रकार के भक्ति है। इसलिए राजा रंतिदेव की कामना नहीं थी। उसने भगवान से कहा कि एक ही कामना है कि आप साक्षी बन करके रहते हो, मुझे यही वरदान दो कि मैं सबके दुख को ग्रहण कर सकूं। तो भगवान ने कहा कि मैं साक्षी हूं, कूटस्थ हूं, चैतन्य हूं। हे रंतिदेव, जैसे जैसे कर्म जीव करता है तद अनुसार यथा कर्म यथा श्रुतम, ऐसे सुना जाता है। इसलिए न मोक्षयम्, मैं मुक्ति नहीं मांगता, मुझे तो आपके चरणारविंद चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, मुझे और दूसरा कुछ चाहिए नहीं, यही कृपा करो।
अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति। लेकिन ऐसे कृपा करो सबके ममता ताग बटोरी, मम पद ये बांधव ही डोरी। ये ममत्व छूट जाए महाराज, अहंकार और ममत्व छूट जाए। एक रामायणी से मैंने कथा श्रवण किया था। जब भरत जी ने देखा कि 14 वर्ष हो गए और आज शाम को 14 वर्ष पूरा हो जाएगा, भगवान नहीं आए, तो अयोध्या में वो मृत्यु को प्राप्त करने के लिए, मरने के लिए अयोध्या के सरजू में हो गए। और सरजू नदी में जैसे बहुत पानी में चले गए तो उनको दो दिव्य महापुरुष का दर्शन हुआ। भरत जी ने कहा आप दोनों कौन हैं? तो दोनों जो थे उन्होंने कहा कि देखो हम जो है राम जी के चरण पादुका हैं। बोले कि चरण पादुका हमें भगवान ने सबको सब दिया, हनुमान जी को दिया, जाम्बव को दिया, सुग्रीव को दिया, अंगद को दिया, ऐसे सबको सब कुछ दिया। जिनकी जैसी कामना थी भगवान ने पूरा किया, लेकिन चरण पादुका किसी को नहीं दिया। ये चरण पादुका भरत तुम्हें दिया, और माथे पर चरण पादुका लेकर के भरत जी जब आते हैं तो भरत जी की स्तुति देवता लोग भी करते हैं। ये चरण पादुका तो किसको मिला नहीं। जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई, भजमन राम चरण सुखदाई। इसलिए हे महात्मा भरत, चरण पादुका लेकर के आप जब सिर में आए तो 14 वर्ष की अवधि में मैं प्रभु जी नंगे पांव ये वन में भ्रमण किया, क्योंकि चरण पादुका उनके पास नहीं था। चरण पादुका तो भरत जी को दे दिया था। इसलिए उन्होंने कहा जाके प्रिय न राम वैदेही, त्यजियो कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही, तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितानी, भये मुद मंगलकारी। गोस्वामी ने क्या सुंदर भजन लिखा। उन्होंने कहा कि ये चरण पादुका तो भरत जी तुम्हें प्रभु ने दिया, और चरण पादुका को सिर में लेकर के आप पधारे, और समग्र भारत का राजा यही चरण पादुका हम हैं, इसलिए तुम्हें डूबने नहीं देंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। भरत जी रो पड़े। भरत जी ने कहा कि प्रभु मुझे ये ज्ञान नहीं था कि आपकी ऐसी कृपा, ऐसे अनुग्रह, और आप हमारे साथ हैं, नित्य निरंतर हैं। सरजू से निकल करके चरण पादुका ये वंदना की, और श्री राम जी का दर्शन की अभिलाषा में बैठे रहे। और इतने में श्री हनुमान जी आए। हनुमान जी ने कहा कि भरत जी मैं हनुमान हूं, जिसको आप नित्य निरंतर जप करते हैं वो राम अभी थोड़े देर में आने वाले हैं।
तो वही राम जी भरद्वाज के आश्रम में पधारे, बाद में अब अयोध्या आए, सभी को दर्शन दिया। तो भरत जी को ये ज्ञान नहीं था कि चरण पादुका माने भगवान की कृपा, चरण पादुका माने भगवान का अनुग्रह। इसलिए जो उनके चरण का आश्रय लेता है, गुरु का चरण का आश्रय लेता है, सदगुरु के चरणों में जो जाता है, तो उसका दुख विपत्ति सब वही हर लेते हैं। इसलिए ये मंत्र का अभिप्राय ये है, यदा सर्वे प्रमुचन्ते, साधना करते करते ऐसे समय आ जाता है कि कोई कामना नहीं करता, संसार की कोई कामना नहीं करता, सारे कामना का अभाव उसके जीवन में हो जाता है। क्योंकि जब भगवान के चरणारविंद में रहेगा तो कामना की जरूरत ही नहीं ना। राम भजन बिनु मिटे ही की कामा, और थल भी न तरु कबों की जामा। इसलिए कोई कामना नहीं करता। इसलिए कहते हैं यदा सर्वे यदा सर्वे प्रविद्यन्ते प्रमुच्यन्ते, इसलिए यदा शब्द जो आता है, यस्मिन यदा, कस्मिन कदा, तस्मिन तदा, ऐसे आता है। यत शब्द से जब प्रत्यय करेंगे तो यदा बनेगा, और यदा का अर्थ होता है यस्मिन इति यदा, सप्तमी है। यदा शब्द का अर्थ, ये सप्तमी का अर्थ में है। यदा शब्द का अर्थ है यस्मिन, यस्मिन काले। साधक अनेक जन्म जन्मांतर के पुण्य प्रताप से जब साधना करता है, एक जन्म में तो होता नहीं, जैसे ध्रुव जी का हुआ, अनेक जन्म जन्मांतर में तपस्या की और 6 महीने में उसको जो है ये प्राप्त हुआ, भगवत दर्शन हो गया। तो ध्रुव जी ने ध्रुव स्तुति में अनेक प्रकार के स्तुति किया। उसमें एक स्तुति आया है, या निवृत्ति स्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवजनना कथनेन श्रवणवश्यात्। बोले जब तुम्हारे चरणों में कोई आ जाए तो कामना क्यों करेगा? कामना की कोई जरूरत नहीं है, आपके चरणारविंद में है, और आपकी कृपा से सारे। इसलिए अर्जुन जब कृष्ण के चरण में है तो कोई कामना नहीं, विदुर जब भगवान के चरणों में है तो कोई कामना नहीं। बिना निमंत्रण दिए भगवान विदुर के घर में जब पधारते हैं तो कोई कामना नहीं रह गया। जब प्रभु का दर्शन हो जाए, अखिल ब्रह्मांड नायक का आप भक्त हैं, संत हैं, और स्वाध्याय सत्संग करते हैं, तो कहते हैं कि कोई कामना नहीं होता, संसार की कोई कामना नहीं करता हो। संसार अनित्य है, इसकी कामना करना व्यर्थ है। इसलिए कहा न जातु काम कामानाम उपभोगे न साम्यति हविषा कृष्ण भक्तेम। इसके ऊपर बहुत व्याख्या की गई है। कामम जानामिते मूलम संकल्पात किले जाए से, मैं संकल्प नहीं करूंगा तो ये काम नहीं हो पाएगा तू, इसलिए मुझे संकल्प नहीं करना है, केवल भगवत संकल्प करना है, भगवत चरणारविंद में संकल्प करना है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
हरिओम हरिओम। हरिराम स्वामी जी, नमो नारायण, प्रणाम करता हूँ श्री चरणों जी में। जी जी, जय हो जय हो जय हो। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण। अच्छा अच्छा अच्छा, हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण महाराज। नारायण नारायण, जय हो जय हो जय हो स्वामी जी, जय हो जय हो, हरिओम हरिओम। स्वामी जी।